नमस्कार। चलिए आज भगवत गीता के उस एक क्षण में उतरते हैं जहां सब कुछ टूट जाता है। ये कोई साधारण पल नहीं है। ये वो पल है जहां शरीर, मन और आत्मा तीनों एक साथ जवाब दे देते हैं कि बस अब और नहीं। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये हम सबके भीतर चेतना के टूटने और फिर से जुड़ने की कहानी है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शरीर तो बस खड़ा है पर अंदर से रूह पूरी तरह ढह चुकी है? जब अपने ही पैर साथ छोड़ दें, मन एक ऐसे भंवर में घूम रहा हो जिसका कोई अंत न हो और भविष्य का हर एक इशारा सिर्फ अंधेरा और डर दिखा रहा हो। बस यही वो पल है जिसे अर्जुन जी रहे हैं। एक ऐसा संकट जहां दुख एक शारीरिक और मानसिक लकवे में बदल चुका है। इस चरम अवस्था को, इस टोटल ब्रेकडाउन को गीता के पहले अध्याय के 30वें श्लोक में बहुत ही गहराई से बताया गया है। ये श्लोक सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस अंदरूनी बिखराव की एक जीती जागती तस्वीर है। ना शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा। चलिए इन शब्दों के भाव में उतरते हैं। न शक्नोमि अवस्थातुम, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता। इसका असली भाव है कि मुझ में खुद को संभालने की वो अंदरूनी ताकत ही नहीं बची। भ्रमति व मे मनः, मतलब मेरा मन सिर्फ कंफ्यूज नहीं है, वो एक ऐसे चक्रवात में फंस गया है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। निमित्तानि विपरीतानि, यानी सारे संकेत जो शायद न्यूट्रल भी हों वो भी अशुभ और उल्टे दिखाई दे रहे हैं। और आखिर में केशव, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उस शक्ति को पुकार है जो इस पूरी केओस को, इस अराजकता को संभाल सकती है। तो अगर इससे एकदम सरल शब्दों में कहें तो अर्जुन बस इतना कह रहे हैं, हे केशव, मुझसे अब खुद को संभाला नहीं जा रहा। मेरा मन बुरी तरह चक्कर खा रहा है और मुझे अपने चारों ओर सिर्फ और सिर्फ अशुभ संकेत ही दिख रहे हैं। ये एक योद्धा की आवाज नहीं है, ये एक टूटे हुए इंसान की पुकार है। और देखिए, ये सिर्फ एक आध्यात्मिक संकट नहीं है। गीता यहाँ पर हजारों साल पहले मन की एक ऐसी हालत का विश्लेषण कर रही है जिसे आज का विज्ञान समझने की कोशिश कर रहा है। चलिए देखते हैं कि ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक डायग्नोसिस कैसे है। अर्जुन की जो हालत है वो कोई साधारण उदासी नहीं है, ये एक कंप्लीट साइकोफिजियोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। जब वो कहते हैं मैं खड़ा नहीं रह पा रहा, तो ये आज की भाषा में नर्वस सिस्टम का ओवरलोड होना है। मतलब शरीर का जो फाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम है ना, वो क्रैश हो चुका है। मन का घूमना वो है कॉग्निटिव ओवरलोड या डिसीजन पैरालिसिस। मतलब दिमाग पर इतना ज्यादा तनाव है कि वो हैंग हो गया है, कोई फैसला ही नहीं कर पा रहा। और ये अशुभ संकेतों का दिखना, इसे कहते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड परसेप्चुअल डिस्टॉर्शन, यानी हमारा डर ही हमारी हकीकत का फिल्टर बन जाता है और फिर सामान्य चीजें भी खतरनाक लगने लगती हैं। इस पूरे बिखराव के बीच अर्जुन के मुंह से निकला एक शब्द सब कुछ बदल देता है। ये तर्क से बहुत आगे की एक पुकार है, और वो पुकार है शरणागति की। जब अर्जुन केशव को पुकारते हैं तो वो कोई तर्क नहीं दे रहे हैं, कोई समाधान नहीं मांग रहे हैं। वो बस ये मान रहे हैं कि उनकी बुद्धि, उनका बल, उनका लॉजिक सब कुछ हार चुका है। ये वो पॉइंट है जहां दिमाग का काम खत्म होता है और भरोसे की शुरुआत होती है। ये सरेंडर का पल है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अर्जुन का ये हजारों साल पुराना संकट आज की हमारी जिंदगी से, हम सबके संघर्षों से सीधे तौर पर कैसे जुड़ा हुआ है। आजकल हम जो ये शब्द सुनते हैं ना, एक्यूट एंजाइटी, प्रोफेशनल बर्नआउट या वो ओवरथिंकिंग जो इंसान को एकदम पंगु बना दे, असल में ये सब क्या है? ये उसी श्लोक के आज के दौर के नाम हैं। जब किसी का शरीर कांपने लगता है और मन पूरी तरह दिशाहीन हो जाता है, तो समझिए कि हम सब अपने अपने कुरुक्षेत्र में खड़े इसी एक श्लोक का अनुभव कर रहे होते हैं। और यहीं पर गीता का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। सच्चा ज्ञान या कोई भी मार्गदर्शन तब तक शुरू ही नहीं हो सकता जब तक हमारा मन और हमारा अहंकार पूरी तरह से ये स्वीकार ना कर ले कि मैं अभी स्थिर नहीं हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। ये स्वीकारोक्ति ही असल में ज्ञान का दरवाजा है। तो आखिर में ये श्लोक हमें यही सिखाता है कि जीवन का सबसे पवित्र क्षण शायद हार या जीत का नहीं होता। वो पल वो होता है जब हम पूरी ईमानदारी से ये मान लेते हैं कि मुझसे ये अभी नहीं संभल रहा है और ये अंत नहीं है। सच तो ये है कि असली गीता यहीं से शुरू होती है। टूटने का यही क्षण रूपांतरण की असली शुरुआत है। ना शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमति वच मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा।